नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइंस है सीबीआई लॉन्चेस एआई पावर्ड नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम अभय। यानी कि हाल ही में सीबीआई ने अभय को लॉन्च किया है। हम आगे पूरे डिस्कशन में समझेंगे अभय क्या है, इसे किस लिए लॉन्च किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका गवर्नेंस से संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जान लेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा हाल ही में अभय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जो कि एक एआई आधारित हेल्प बॉट है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों लाया गया, तो आप सभी को पता है कि फ्रॉड के मामले कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। डीप फेक हो गया और कई लोग डिजिटली भी फ्रॉड बहुत ज़्यादा करें, स्कैम करें। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभय प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों को फर्जी सीबीआई नोटिसों से बचाना। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास फ्रॉड कॉल आती है या फिर आपने कोई ऐसे केसेस सुने होंगे जिसमें कि सीबीआई जो भी व्यक्ति होता है वो कॉल करता है और कहता है कि हम सीबीआई की साइड से बोल रहे हो और आपके खिलाफ ये नोटिस है। तो ये ऐसे जो केसेस होते हैं उनके लिए ही ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि डिजिटल अरेस्ट, स्कैम और साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करना ही इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। और इसकी एक खास बात ये है कि ये वास्तविक समय में नोटिसों की सत्यता की पुष्टि करेगा, यानी कि रियल टाइम डेटा ये उपलब्ध कराएगा और इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और समझ लेते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, अभय प्लेटफॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया कि ये एआई बेस्ड हेल्प बॉट है। और अब ये समझते हैं कि जो अभय है उसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो अभय का फुल फॉर्म है एआई बेस्ड हेल्प बॉट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ योर नोटिस। तो ये है इसका फुल फॉर्म। अब समझते हैं कि आखिर इसका सारा प्रोसेस क्या होता है, कैसे कोई व्यक्ति पता कर सकता है कि उसके द्वारा उसके पास जो भी नोटिस आया है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। तो अगर किसी व्यक्ति को पता करना है कि उसके पास जो नोटिस आया वो सही है या गलत है, तो सबसे पहले उसे सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। फिर उसके बाद उसे ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा और जो भी उसके पास नोटिस आया है उसे भेजना होगा, अपलोड करना होगा इस वेबसाइट पर। और तुरंत एआई आपको बता देगा कि जो भी आपके पास नोटिस आया है वो गवर्नमेंट की साइड से है या फिर किसी कोई आपका फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके तहत ही ये सारी प्रक्रिया होती है। और एक बात और याद रखिएगा, ये हमने आपको बता दिया कि इस पे कोई भी जो नोटिस है उसे कैसे पहचाना जाता है। और इसमें एक और बात कहेगी सुरक्षा को लेकर के, तो इसमें जो डेटा गोपनीयता है उसको ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया। यानी कि लोगों की जो प्राइवेसी है, लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनके लिए भी काफ़ी ध्यान दिया गया है इस प्लेटफॉर्म पे। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी विशेषता क्या है। तो कुछ बातों को हमने डिस्कस कर लिया और जो बाकी की बची थी उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो रियल टाइम वेरिफिकेशन, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जैसे ही वेबसाइट पर जा करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, तुरंत आपको एआई के थ्रू पता चल जाएगा कि जो भी नोटिस है वो रियल है या नहीं है। और एआई आधारित सुरक्षा मिलेगा, क्योंकि ये एआई सिस्टम पर है, एआई हेल्प बॉट है, तो ये एआई के सिस्टम से ही आपको सारा प्रोसेस देखने को मिलेगा। और हमने आपको बता दिया कि ये 24/7 उपलब्ध है, यानी कि आप कभी भी इस पर काम कर सकते हैं, नोटिस का पता कर सकते हैं। और हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहला यही है डेटा की गोपनीयता, यानी कि लोगों का कहना ये है कि कहीं इस पर अपलोड करने से जो भी नोटिस आ रहा है उनकी प्राइवेसी को तो खतरा नहीं है। और दूसरी जो बात है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, वो ज़्यादा साक्षर नहीं होते हैं, वो टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिजिटल साक्षरता की भी कमी बताई जा रही है। और एक और जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि एआई जो है वो गलत इंफॉर्मेशन भी देता है। तो ऐसी स्थिति में तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। अब इसमें आगे की राह ये हो सकती है कि सबसे पहला तो हमें यही देखना पड़ेगा जो भी एआई चैटबॉट है उसमें सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से रहे, साथ ही साथ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर भी करना चाहिए और लोगों तक ये जानकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, ताकि लोग जो काफ़ी बढ़ता हुआ मामला है हमारे देश में धोखाधड़ी को लेकर के, डिजिटल अरेस्ट को लेकर के, तो उनमें कमी हो सके। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन।
अब बारी है इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देखने की। प्रश्न है, अभय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला है, उपयोगकर्ता ओटीपी सत्यापन के बाद नोटिस अपलोड कर सकते हैं। दूसरा कथन है, प्रणाली नोटिस को असली या संभावित फर्जी के रूप में चिन्हित करती है। और तीसरा कथन है, यह केवल कार्यालय समय में उपलब्ध रहती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए क्या कहता है, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग केवल 1 और 3 सही है। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आपको हमेशा की तरह कॉमेंट सेक्शन में जवाब देना है इस प्रश्न के सही उत्तर को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।